तो मिड कैप में तो पिछले हफ्ते काफ़ी धुआंधार तेज़ी रही है, सामने दिख रहा है हमें, ज़बरदस्त अच्छी चाल बनी है और नए रिकॉर्ड हाई फिर से नज़र आए हैं। तो जब नया रिकॉर्ड बन ही गया तो फिर अब इसमें ऊपर कहाँ नज़र रहेगी? मिड कैप में सीधा आप अब ध्यान 55,000 पे ही लगाएं, बिकॉज मैंने 51,000 पे सबको रोक के रखा था वहाँ पे, वहाँ से करेक्शन देख लिया, लेकिन ये जो रेंज ओपन कर रहा है ये 55,000 का रेंज ओपन कर रहा है। मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ राजीव जी, मार्केट बहुत चीज़ों को बहुत तेज़ी से फैक्टर कर रहा है, और जिस दिन ये मिड कैप इंडेक्स आपका 60,000 का फैक्टर हो गया, आप समझें कि अगला 2 साल का मामला हो गया, इतना ज़्यादा होगा, और मार्केट इस चीज़ को बहुत तेज़ी से फैक्टर करने में लगा हुआ है। तो इसीलिए मैं बहुत डीप एनालिसिस कर रहा था ओवर द वीकेंड कि अगर गवर्नमेंट वापस आती है तो क्या-क्या चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। उसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि 60,000 मिड कैप इंडेक्स बहुत तेज़ी से पहुँच जाए, स्मॉल कैप भी बहुत तेज़ी से अपना साइकिल कंप्लीट कर ले। जी। तो 60 से पहले 55 या 56? अब तक 56? अरे अब तक 55 पे ही रुकते हैं। तो 56 के बाद फिर बढ़ते हैं 58 से 60 की तरफ। जी। और स्मॉल कैप में क्या रुख रहेगा? क्या ये अब इसने अभी तक अपना नया ऑल टाइम हाई नहीं बनाया है, मतलब जो इससे पहले इसने रिकॉर्ड बनाया था 17,135 के आसपास का, अब उससे थोड़ा-सा नीचे है। तो इस हफ्ते बन जाएगा फिर से नया रिकॉर्ड। इसमें भी मेरा ख्याल है आपने पहले इसमें 20,000 का टारगेट दे रखा है या और टारगेट ज़्यादा? ओवरऑल तो 21 के ऊपर का है। जी। ओवरऑल टारगेट 21 के ऊपर का है, लेकिन अच्छा, अभी शायद हम मैं नैस्डैक से कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ। नैस्डैक में आपने 20 कह रखा है। जी, जी, सही बात। नास्डैक जी। 20 का है। ये दोनों एक ही 18-19 के रेंज। आसपास वाले लेवल हैं ना दोनों के, तो हाँ, बिल्कुल रजी। एक बार एक समय था कि हम इस पे रिपोर्ट लिखते थे, विल निफ्टी क्रॉस नास्डैक, हम ऐसा जी। रिपोर्ट लिखते थे। अभी आप देख लीजिए कौन-सी चीज़ें कहाँ पड़ा हुआ है। ख़ैर वो भी समय था, अभी भी समय है। तो स्मॉल कैप में भी साइकिल मुझे लग रहा है बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन हाँ, जितने भी आपके हमारे व्यूअर्स हैं, एक चीज़ तो क्लियर हो जाना चाहिए कि इतने अनिश्चितता के बावजूद भी हमने स्मॉल कैप का सब कुछ सारा कांड हुआ, म्यूचुअल फंड का कांड हुआ, सेबी का, एमफी का, सब कुछ चलता रहा, लेकिन हमने स्मॉल कैप तब तक छोड़ा नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है बिग पिक्चर को समझना। बड़ा पैसा बनाना है, रेंज तो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बिग पिक्चर जब तक नहीं समझेंगे, बड़ा पैसा नहीं बनेगा। अगर उस समय हम निकल जाते थे डर के, बहुत बड़े मार्जिन से हम अपॉर्चुनिटी लॉस होता था हमारा। हम अभी भी बने हुए हैं स्मॉल कैप में। फिर रिपीट करूँगा, जब तक इंटरेस्ट रेट कट शुरू नहीं हो, जितने भी इवेंट्स, इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स आएँगे टेम्परेरी होंगे। डरना ज़रूर शुरू कीजिएगा जब इंटरेस्ट रेट कट शुरू हो जाए तो। अभी आप स्मॉल कैप के लिए 18 प्लस के लिए मुझे लगता है रेडी रहना चाहिए, बिकॉज़ हमेशा मैंने देखा है कि लार्ज कैप को मिड कैप ट्रेल करता है, मिड कैप को स्मॉल कैप ट्रेल करता है, लेकिन फिर सरपास भी कर जाता है। तो इसमें भी मिलना चाहिए अच्छा रिटर्न, अभी देख के तो यही। जी। और इसकी चाल अब मतलब ठीक-ठाक बनी रहे, इसके लिए पहला लेवल क्या रहेगा? क्या 20 डे मूविंग एवरेज पे ही नज़र रखें जो अभी थोड़ा कितना है 16 छ 650 के आसपास है और थोड़ा-सा बढ़ेगा अब? नहीं राजीव जी, इसकी एनालिसिस पैरामीटर से नहीं करते हैं, इसकी एनालिसिस पैटर्न से करते हैं। और 15,700 पे जो लो बना है उसके नीचे जब तक ये ब्रीच नहीं करे, हायर लो के पैटर्न से इसको ट्रेड करेंगे या इस पे डिसीजन लेंगे, फैसले ज़्यादा बेहतर होंगे। जी।